नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। भाइयों बहनों, जितने भी लोग का वर्ग 2 का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए एक विशेष वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के 100 एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा। कंप्लीट निचोड़ रहेगा। आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और हिंदी साहित्य के कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से सारी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की भी वीडियो को देखना है आपको, प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चनों को पढ़ना होगा 1 से 2 बार, इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। सबसे पहला लिखा हुआ है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से सही उत्तर बताना है आपको। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है संस्कृत, बी नंबर लिखा हुआ है ब्रज भाषा, सी नंबर है अवधी और डी नंबर है खड़ी बोली। ठीक है, तो सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन आपका कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता की आत्म भावना है, कविता की आत्मा भाव है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ध्यान से आपको पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को हमें कमेंट करके बताना है। कविता की आत्मा भाव है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी नंबर है मैथिली शरण गुप्त का, सी नंबर है रामधारी सिंह दिनकर और डी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो कविता की आत्मा भाव है, यह कथन किसने किया है? सही उत्तर बताइए हमें कमेंट करके। सबको आंसर बताना है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि साकेत जो है महाकाव्य के रचयिता कौन है। कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लगता है? सबसे पहला लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त, बी नंबर है जयशंकर प्रसाद, सी नंबर रामधारी सिंह दिनकर और डी नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? प्यारी भाइयों सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत महाकाव्य के रचयिता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस काव्य विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है प्यारे भाइयों बहनों और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। कामायनी किस काव्य विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है ऑप्शन खंड काव्य, बी नंबर आपका लिखा हुआ है गीति काव्य, सी नंबर है महाकाव्य और डी नंबर है चिंतामूलन काव्य। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिंतामूलन काव्य है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं प्यारे भाइयों बहनों तो यहाँ पे आपके टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, यहाँ से आप हमारे इस पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आप नोट कर लीजिए या इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना प्यारे भाइयों बहनों। निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है भक्ति काल, बी नंबर है रीति काल, सी नंबर है छायावाद और डी नंबर है प्रगतिवाद। ठीक है, तो निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सभी साथियों को इस वीडियो को जो जितने भी लोग देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर छायावाद। निराला जो है किस युग के कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छायावाद के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किस साहित्यकार की कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंधा युग जो है वो किस साहित्यकार की कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे भाइयों बहनों जितने भी लोग का हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है
उनके लिए विशेष वीडियो है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से मिलने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अंधा युग किस साहित्यकार की कृति है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर और गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। अंधा युग जो है साहित्यकार की कृति कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है कि गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है होरी, बी नंबर है धनिया, सी नंबर है गोबर और डी नंबर आपका हो जाएगा सिलिया। ठीक है, तो सही उत्तर कमेंट करके बताना है। प्यारे भाइयों बहनों, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है तो इसके भी कमेंट करके हमें बताना है ऑप्शन कौन सा इसका सही उत्तर होगा और गोदान उपन्यास के लेखक कौन होंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर होरी। क्या हो जाएगा? होरी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो प्रमुख पात्र है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर है। चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा है या इसके लेखक कौन है? ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास जो है वो किसने लिखा है या इसके लेखक कौन है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर। क्या हो जाएगा? देवकीनंद सखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल के 2 प्रमुख प्रवाह कौन से हैं? ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं भक्ति काल के 2 प्रमुख प्रवाह कौन कौन से होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर निर्गुण और सगुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या लिखा हुआ है? पंथ, प्रसाद, निराला, महादेवी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर बताना है। आप हमें कमेंट करके बताइए। छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंथ को कहा जाता है, प्रसाद को कहा जाता है, निराला और महादेवी को संयुक्त रूप से छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रस के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? भरत मुनि। ठीक है, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद जो है किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो गीतांजलि हिंदी अनुवाद जो है किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी एक प्रसिद्ध क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है एक प्रसिद्ध क्या है प्यारे भाइयों बहनों? नाटक है। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? रश्मिरथी के रचयिता कौन है? दिनकर, बी नंबर है बच्चन, सी नंबर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों ए नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दिनकर। किसकी रचयिता है? किसकी रचयिता है? दिनकर की। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ए इसका सही उत्तर होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से हिंदी साहित्य के सारे क्वेश्चनों को कवर करा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता, सुभद्रा, परिक्रमा और परमेश्वर का सपना। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है ये इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर हो जाएगा सुभद्रा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परिणय जो है किसका रचना है? ठीक है, तो किसकी रचना है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सूरसागर के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सूरदास। करेक्ट आंसर क्या होगा? सूरसागर के जो रचयिता हैं ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीर किस प्रवाह के कवि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर जो है वो किस प्रवाह के कवि हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा निर्गुण। किस के कवि हैं? तो कबीर जो है निर्गुण प्रवाह के कवि माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसके कमेंट करके आंसर को जरूर हमें बताना है प्यारे भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संस्कृति और हिंदी जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए आप हमें कमेंट करके कि भारतीय संस्कृति और हिंदी जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर है सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसने लिखी?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर। आपको क्या इसका करेक्ट आंसर लिखता है, राम की शक्ति पूजा जो है किसने लिखी थी। सही उत्तर होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों सी नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, काव्य दृष्टि और काव्य मूलन जैसे ग्रंथ किसने लिखे। ठीक है, तो 21 नंबर ऑप्शन को आपको पढ़ना है, काव्य दृष्टि और काव्य मूलन जो है वो जैसे ग्रंथ किसने लिखे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस रचनाकार की नाटक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर है, कुतुब मीनार किस रचनाकार का नाटक है। 22 नंबर का सही उत्तर होगा ए नंबर, मोहन राकेश। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धरती आबा, क्या लिखा हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन है, धरती आबा उपन्यास किसका है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा, संत तुकाराम, जयशंकर प्रसाद और महात्मा गांधी। तो धरती आबा जो नामक जो है ये उपन्यास जो है या उपनाम किसका है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, धरती आबा उपनाम किसका होता है। करेक्ट आंसर बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए नंबर हो जाएगा, बिरसा मुंडा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा उपन्यास किसने लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए। प्रतिज्ञा उपन्यास जो है किसने लिखा है, आचार्य चतुर्सेन, बी नंबर आपका प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर होगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हिंदी गद्य के जो जन्मदाता हैं वो किसे माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का बी, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद, जिसे सितारे हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सितारे हिंद भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है प्यारी भाइयों। चलिए इसके आंसर को बताइए। सभी भी जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या लिखा हुआ है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रारंभ जो है किस कवि में माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है अजय, बी नंबर दिनकर, सी नंबर बच्चन और सी नंबर आपका डी नंबर नरेश मेहता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है किस कवि से माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर अजीय से। किसके कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजीय कवि जो थे इसी से प्रयोगवाद का जो है आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीत न नया गाता हूँ कविता किसकी है। ठीक है, गीत न नया गाता हूँ इस कविता किसकी है प्यारी भाइयों। चलिए इसके आंसर को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से आपको पढ़ना होगा और इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हरिवंश राय बच्चन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का उद्देश्य किसने लिखा। साहित्य का उद्देश्य जो है किसने लिखा है। करेक्ट आंसर इसका बताइए। 28 से 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य का उद्देश्य किसने लिखा है, तो इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, बिसराई बात किसकी आत्मकथा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिसराई बात जो है किसकी आत्मकथा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिसका भी MP टेट में हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी साहित्य का है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले